बीकॉम पार्ट 1 हिंदी मीडियम। मैं डॉक्टर मंसूर एक बार फिर से वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपके सामने आज हम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड यूनिट्स का, जिसे सामान्यतः हिंदी में व्यवसायिक इकाइयों के प्रकार के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये टॉपिक्स आपको दिक्कत देने वाला टॉपिक्स नहीं है। बहुत सी जानकारी इसकी आपने संभवतः, मुझे ऐसा लगता है कि 11वीं 12वीं में पढ़ी होगी, लेकिन हमको यहाँ पर बीकॉम में जब हम पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा अधिक विस्तारित तरीके से पढ़ना होता है। इसीलिए जब आप सिलेबस को चेक करोगे तो वहाँ पर दिया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस यूनिट, व्यवसायिक इकाई की स्थापना, और उसमें बाद में दिया है कि मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यानी कि अर्थ, लाभ और हानि। आप सोल ट्रेडर्स का मतलब एकल व्यापार, पार्टनरशिप, साझेदारी, वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और संयुक्त उपक्रम, संयुक्त ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्कंध कंपनी। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, इसीलिए मैं आपको और उसको अच्छे से भी बताऊं तो सार्वजनिक कंपनी भी उसको बोला जाता है, लेकिन सही नाम उसका है हिंदी में संयुक्त प्रबंधन। तो मुख्यतः व्यवसाय में ये प्रकार माने गए हैं: एकल व्यापार, साझेदारी, एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी और संयुक्त प्रबंधन। यानी व्यवसाय करने के तरीके अलग अलग हैं। एक व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय चला सकता है, उसे हम एकल व्यापार कहेंगे। कई बार एक व्यक्ति व्यापार चलाने में कई अलग अलग रास्तों से अपने आप को समर्थ नहीं पाता है, तब वह और अपने साथीदारों को जोड़ता है, और जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो साझेदारी करते हैं। ये एकल व्यापार और साझेदारी का जो व्यवसाय है, ये इसकी अपनी मर्यादा है। तो जो आपका यूनिट दिखाई दिया है, वो यूनिट में सीधा सीधा आपको जो पढ़ना है वो एक है आशय, लाभ और हानि। यानी एकल व्यापार यानी क्या, एकल व्यापार क्या है, एकल व्यापार की परिभाषा बताइए, एकल व्यापार की विशेषता बताइए, एकल व्यापार के क्या लाभ है और एकल व्यापार में कौन सी हानि है। जब ये पूरा यूनिट आपका एक चैप्टर खत्म हो गया तो यूनिट में दूसरा है साझेदारी। जाहिर है एकल व्यापार की जो हानियां होती है उसी में से साझेदारी निकल के आती है, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। फिर से साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी का अर्थ बताइए, साझेदारी की परिभाषा दीजिए, साझेदारी की विशेषता बताइए, साझेदारी के कौन कौन से लाभ है और साझेदारी में क्या क्या हानि। फिर जाकर के एक व्यक्ति कंपनी से आशय क्या है, एक व्यक्ति कंपनी कैसे स्थापित होती है, इसके कानून के नियम कायदे क्या है, एक व्यक्ति कंपनी की लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है। वही स्थिति प्राइवेट कंपनी और संयुक्त प्रबंधन, इन दोनों में आपको एक के बाद एक देखना होगा। और जब विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, उसकी जो नेचर है, वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आएगा, एकल व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसकी लाभ हानियां बताइए, या एकल व्यापार से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी से किस तरह भिन्न है, या साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी के लाभ हानियां बताइए, साझेदारी की विशेषता बताइए, साझेदारी का व्यवसाय एकल व्यापार से किस तरह अलग है। यानी जो प्रश्न है वो एक चैप्टर को पकड़कर भी आ सकता है, दोनों चैप्टर को जोड़ के आ सकता है।
जैसा एक व्यक्ति कंपनी और प्राइवेट व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में कौन से अंतर है, या प्राइवेट कंपनी और संयुक्त प्रमंडल में क्या अंतर है, दोनों की क्या विशेषता है, दोनों के लाभ में क्या डिफरेंस है, दोनों की हानियों में क्या डिफरेंस है। मुद्दे की बात यह है कि हमको इस यूनिट में इन व्यवसायिक इकाइयों के प्रकार पढ़ने, तो हम आज कोशिश करेंगे सिलेबस के सीक्वेंस के अनुसार सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एकल व्यापार क्या है। जैसा कि इसके ये शब्द से समझ में आ रहा, एकल व्यापार, एकल यानी अकेला। अब अकेला व्यापार दरअसल होता नहीं, एकल का मतलब है अकेला, और व्यापार का मतलब थोड़ी देर के लिए मैं व्यवसाय यदि बोल दूं तो व्यवसाय करने वाला हो गया व्यवसायी, जिसे हम कई बार बोलते हैं व्यापारी। अब अकेला, तो अकेला बेचारा मत समझो उसको, अकेला से बन गया एकल व्यवसायी या एकल व्यापारी। दरअसल एकल व्यापारी, एकल व्यवसायी दरअसल और कुछ नहीं है, अकेले व्यक्ति के स्वामित्व वाला व्यवसाय, यानी ऐसा व्यापार, ऐसा व्यवसाय जिसका संचालन, समन्वयन, नियंत्रण, नियोजन, सब कुछ किसी एक व्यक्ति के अधिकार और स्वामित्व में है। यानी व्यवसाय संगठन के अंतर्गत व्यवसाय का ऐसा प्रकार जिसमें व्यवसाय का स्वामित्व किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, वही व्यवसाय का मालिक होता है, पूंजी भी उसी के लगी होती है, व्यवसाय के निर्णय वही लेता है, व्यवसाय का संगठन संचालन वही करता है, व्यवसाय में समन्वय का काम उसी को करना पड़ता है, व्यवसाय में निर्णय लेने का काम उसी अकेले व्यक्ति का रहता है। तात्पर्य, व्यवसाय को कैसे प्रारंभ करना है, व्यवसाय को किस तरीके से चलाना है, व्यवसाय को किस स्वरूप में चलाना है, व्यवसाय को कहाँ चलाना है, व्यवसाय को किसके लिए चलाना है, व्यवसाय को कब चलाना है, व्यवसाय को किसके लिए चलाना है, व्यवसाय में पैसा कितना लगाना है, व्यवसाय में पैसा कहाँ से लगाना है, व्यवसाय में सामग्री कब खरीदनी है, व्यवसाय का माल किसको बेचना है, व्यवसाय का वस्तु कैसे बेचना है, व्यवसाय की वस्तु कहाँ बेचना है, व्यवसाय की वस्तु किसे बेचना है, किसे नहीं बेचना है, कितने क आ गए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, क्यों, कब, यानी कभी खत्म न होने वाले क, और इन सब कब एक ही व्यक्ति बोलेगा, क्यों वही तय करेगा, कैसे उसी को तय करना है, किसके लिए वो भी उसी को तय करना है। तो सर एक आदमी इतने सारे काम करेगा क्या? हाँ करेगा ना, और जब वो करेगा तभी ही कहलाएगा एकल व्यापार। पैसा किसने लगाया? उसी ने। वस्तु किसने खरीदा? उसी ने। कहां से खरीदना, निर्णय किसने लिया? सर उसी व्यक्ति ने लिया। कितना स्टॉक रखना है उसी ने डिसाइड किया। दुकान कहाँ खोलना है उसी ने तय किया। ग्राहक को कब खबर करना है उसी ने तय किया। वस्तु कैसी बेचना है, नकद बेचना है, उधार बेचना है, किस्तों में बेचना है, थोक में बेचना है, चिल्लर बेचना है, डिस्काउंट पे बेचना है, ज्यादा पैसे लेके बेचना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, डबल कमाना है कि 10% कमाना है, कोई बोलने वाला नहीं। सब कुछ डिसीजन लूंगा मैं। तब सीधी सी बात है,
व्यवसाय फलेगा फूलेगा तो किसके भरोसे? अकेले आदमी के भरोसे। व्यवसाय समानांतर चलेगा तो भी जिम्मेदार कौन? वो अकेला व्यक्ति। और व्यवसाय बैठ गया, भट्टा बैठ गया, डूब गया तो भी जिम्मेदार कौन? वो अकेला व्यक्ति। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अक्सर होता है। आप अपने मोहल्ले के छोटे छोटे दुकानों को देख लीजिए, वो दुकान एक घर का आदमी सामान लेता है, उसे कहा जाता है एकल व्यापार। मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। व्यवसाय को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है, प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है, उसका संगठन करना पड़ता है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये काम आसान हो सकता है बशर्ते आपके व्यवसाय का स्वरूप भी वैसे ही हो। इसीलिए इस यूनिट में व्यवसाय के प्रकार पहले बोला है। एकल व्यापार के बाद में साझेदारी आई है। क्यों आई है? जाहिर है ये अकेला आदमी इतने सारे काम करेगा जरूर, लेकिन उसकी अपनी मर्यादा होती है और वहीं से यह लाभ और हानि होती है। मतलब आशय तो आपके समझ में आया। व्यवसाय का ऐसा स्वरूप जिसमें व्यवसाय प्रारंभ करने से लेकर उसकी सभी क्रियाएं, सभी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होता है, क्रियान्वित होता है, उसे हम एकल व्यापार कहते हैं। उस व्यापार का मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, उस व्यापार पर स्वामित्व उस अकेले व्यक्ति का होता है। वह व्यापार पूरा का पूरा उस अकेले व्यक्ति के अधिकार में रहता है। उस व्यापार के डूबने, तरक्की करने, समानांतर चलने के लिए कोई और नहीं बल्कि वो अकेला व्यक्ति जवाबदार होता है। और इसीलिए ऐसा व्यापार जिसमें किसी विशेष एक व्यक्ति के अलावा और किसी का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है, दूर दूर तक, वो व्यापार कहलाता है एकल व्यापार। मान लो मैं मंसूरी, मैंने कोई बिजनेस चालू किया और मैं मेरे बिजनेस में मेरे अलावा किसी को शामिल नहीं करूंगा। पैसा मेरा, मैं किसी से उधार लेकर के पैसा लूँ या कुछ भी करूं, लेकिन पैसा मेरा। उधार ले सकता हूं, लेकिन उसको ये नहीं बोलूंगा कि तू मेरे बिजनेस में पार्टनर है या पैसा उधार दे, तेरा काम है मेरे से पैसा लेना। मैं वो पैसे का क्या कर रहा हूं ये तेरा आउटलुक नहीं है, इसीलिए पैसा मेरा लगेगा। निर्णय भी मैं लूंगा, दुकान कैसे चलाना मैं डिसाइड करूंगा, कहां पर व्यवसाय खोलना है मैं तय करूंगा, कैसे उसको बढ़ाना है ये मैं तय करूंगा, कौन सी वस्तु बेचना है नहीं बेचना मैं तय करूंगा, कब बेचना है कब नहीं बेचना है मैं तय करूंगा, खरीदना कहां से मैं तय करूंगा, बेचना किसको है मैं तय करूंगा, प्रॉफिट कितना कमाना है कि डूबना है। वो व्यापार चौपट हो जाए चाहे तरक्की पे ले जाए, सब कुछ मैं, ताकि यदि व्यवसाय फलता फूलता है तो लोग ये कहेंगे मंसूरी साहब क्या बढ़िया व्यवसाय आपने चलाया, छोटी सी दुकान है लेकिन तरक्की पे गए। उल्टा भी हो सकता है, पूरा कटोरा हाथ में आ सकता है, लोग यही बोलेंगे मंसूरी साहब ये आपके बस की बात नहीं थी, जबरदस्ती आप व्यवसाय में घुसे और ये सब कुछ चौपट करके बैठे। जो भी हो, किसी दूसरे को यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है क्या? तारीफ भी हुई तो मेरी, नाम भी रख रहे हैं तो मुझे, क्योंकि सब कराया धराया किसका है? मेरे अकेले का। ऐसा व्यापार एकल व्यापार कहते हैं। अब इसका लाभ, बहुत लाभ है। एकल व्यापार में निर्णय लेने के लिए मैं अकेला आदमी हूं। सीधी सी बात है, यदि आप 4 लोग भी कहीं पर नाश्ता करने जा रहे हैं तो 4 लोग 4 प्रकार के होटल के नाम लेते हैं और उसमें टाइम जाता है कि नहीं जाता है? एक बोलता है मुझे ये पसंद है, दूसरा बोलता है मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं, तीसरा बोलता हट मैं वहाँ नहीं आता, चौथा बोलता तुम जाओ मैं नहीं आता। अब आपको चारों को जाना है तो ये चारों जगह बदलती है और कोई 5वीं जगह का निर्णय होता है कि नहीं होता है? लेकिन एकल व्यापार में ऐसा नहीं। कौन सा व्यापार चालू करना है, फट से मैं डिसीजन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दुकान चालू करना है, 4 लोग मिले तो 4 प्रकार की बातें होती है। वो XYZ मान लो सिविल लाइन में दुकान मेरे को खोलना है, अब खोलूंगा तो खोलूंगा, मैं किराए से मकान देखूंगा, दुकान चालू करूंगा, 3 दिन में बिजनेस चालू,
4 लोग मिल गए तो उनकी बातें चालू हो जाएंगी, वहाँ दुकान चलेगी क्या, कौन ग्राहक मिलेंगे, कोई मतलब है क्या, वो बैठने में कोई, यानी 17 आदमी 17 प्रकार की बातें। जब यहाँ पर अकेला आदमी है तो व्यवसाय का चुनाव करने में आसानी है, व्यवसाय का संचालन करने में दिक्कत नहीं है। कोई भी निर्णय लेना है मैं स्वतंत्र हूँ, कोई प्लानिंग बनाना है मैं स्वतंत्र हूँ, बिजनेस चालू करना है तो भी मैं चालू कर दूंगा, बंद करना है दूसरे दिन निर्णय लिया हट नहीं करने का, बिजनेस बंद करो, फायदा मेरा निर्णय है, मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, मैंने दाम बढ़ाया, ज़्यादा फायदा हो गया। यानी जब व्यवसाय को, और पर्टिकुलरली यह जरूर है कि एकल व्यापार सफल है यदि व्यवसाय का स्वरूप छोटा हो, व्यवसाय का स्वरूप मर्यादित हो, व्यवसाय एक सीमित मात्रा में हो, व्यवसाय की खरीदी बिक्री के लिए आपका कस्टमर टारगेट फिक्स हो। आप बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने की जब बात करोगे तो जनरली वो एकल व्यापार में सफल होता नहीं, क्योंकि व्यापार में ये नाम संचालन, समन्वय, नियंत्रण, नियोजन, निर्णय, ये कुछ आसान काम नहीं है, ये अकेले व्यक्ति के बस की बात सामान्यतः नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में इतनी कैपेसिटी है तो वह सब कर सकता है, तो ही वो एकल व्यापार में जाता है। उसकी लाभ तो यही है, व्यापार करने की स्वतंत्रता पहला लाभ, निर्णय लेने की सुविधा दूसरा, व्यापार का नियंत्रण अपने हाथ में रहता है, मैं मेरा मालिक रहता हूँ, कोई दूसरे का उस पर अधिकार नहीं रहता है। व्यापार में किसी भी प्रकार का यदि कोई बदलाव करना है तो मैं कर सकता हूँ, और चूंकि व्यापार में पूंजी मेरी लगी है तो सामान्यतः भी दूसरे लोगों को मुझे ब्याज देना है, वो बात इसमें आती नहीं है। हालांकि ब्याज का कंसिडरेशन तो करना पड़ता है, क्योंकि हम कॉमर्स के विद्यार्थी है और अर्थशास्त्र में पूंजी लगी है तो ब्याज निकलना चाहिए, यहाँ पर वो लाभ के रूप में निकालना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एकल व्यापार है तो उसके लाभ है, जिसका मतलब ये नहीं है कि एकल व्यापार में हानियां नहीं, एकल व्यापार की हानियां हैं। हानि, अब सबसे पहली हानि तो यह है कि बड़े पैमाने पर यदि आपको व्यवसाय शुरू करना है तब एकल व्यापार सक्षम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बड़े पैमाने पर यदि आप व्यापार प्रारंभ करोगे तो सबसे पहली बात तो बड़े पैमाने पर आपको क्या लगेगी? पूंजी। और एक व्यक्ति के पास में एक बार कितना भी हो, पैसा तो बेटा लिमिटेड होता है ना। जब बड़ा व्यवसाय करना है तो ज़्यादा पूंजी लगेगी, एक अकेला व्यक्ति उतनी पूंजी नहीं लगा सकता है, वहां पर एकल व्यापार की ये हानि। दूसरी बात, अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी निर्णय ले, कई बार ऐसा बोला जाता है एक से भले दो। हम अपने घरेलू भी कोई निर्णय लेने रहे, छोटा सा कपड़ा लेना है तो मम्मी पापा के साथ में हम जाते, हमको कपड़ा पसंद आ गया तो भी एक बार मम्मी लड़के को पूछेगी, लड़की को पूछेगी, या लड़की अपने मम्मी को पूछती है कि मम्मी ये कलर ठीक है क्या, मैं लूँ क्या? मम्मी यदि बोलती बेटा तेरे पे ये कलर अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम निर्णय बदलते हैं कि नहीं बदलते? कई बार बदलते हैं, और वो सबके हित में रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन एकल व्यापार की वही हानियां, क्योंकि यहाँ पर निर्णय लेने वाले भी आप, और कई बार गलत निर्णय लेकर के हमारा व्यवसाय डूबता है। और तब एकल व्यापारी बोलता है काश मैंने किसी और से सलाह मांगी होती तो मेरा व्यवसाय तरक्की पर जाता, लेकिन आपने अकेला व्यवसाय चलाया, इसीलिए आप वो हानि के हकदार। तीसरी बात, व्यापार का यदि विस्तार करना है, आपको अपनी ब्रांच खोलना है, आपको अपनी शाखाएं खोलना है, तो यहाँ पर संभव नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक ही दुकान पर, एक ही व्यवसाय पर अपना ध्यान लगा सकता है। यदि वो 2 या 3 या 4 प्रकार के अलग अलग व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो उसका ध्यान चारों जगह बढ़ जाएगा, और नतीजा क्या होगा? वो किसी भी एक व्यवसाय पर पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण जहां पर वो एक व्यवसाय अच्छी तरह से कर सक रहा था, लेकिन अब चारों व्यवसाय उसके बंटाधार हो जाएंगे। तात्पर्य है कि व्यवसाय का विस्तार नहीं हो सकता है, ज़्यादा पूंजी यहाँ पर मिल नहीं सकती है, व्यवसाय का नियंत्रण अकेले आदमी को रहने के कारण ओवरबर्डन हो जाता है, और ओवरबर्डन होने के कारण निर्णय में गड़बड़ी होती है,
नियंत्रण सही प्रकार से नहीं रह पाता है, समन्वय करना आसान होता है, ग्राहकों को समझाना यानी कि व्यवसाय की पूरी गतिविधि उसको करनी पड़ती है। इन सब के लिए जो समय है ये अनुकूल जब नहीं रहता है तब व्यवसाय के अंदर में समस्या आती है। अतः एक एकल व्यापार जिसकी कई अच्छाइयाँ हैं तो कई बुराइयाँ हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर में मैं इस विषय से लेकर विशेष सामग्री आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके बाद जैसा कि आज मैंने एकल व्यापार को अभी भी संक्षिप्त में समझाया है, अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं एकल व्यापार के साथ साझेदारी को लेकर के आऊँगा, तब और पुनः आपको बताऊंगा कि एकल व्यापार के क्या लाभ है, एकल व्यापार की कौन सी हानियाँ हैं, और जो एकल व्यापार की हानियाँ है उसे दूर करने के लिए ही जो व्यापार का नया स्वरूप सामने आता है वो है साझेदारी। तो हम इसको अगले वीडियो लेक्चर्स पे देखेंगे।